हाँ, नमस्ते मेरे छोटे भाई। तो आप लोग कल जो हम बताए थे सांख्यिकी का माध्य कैसे निकाला जाता है, जबकि अगले वीडियो में माध्य, बहुलक और माध्य का ऑब्जेक्टिव भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुलक का लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो सवाल है ये तीनों का हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम लोग बहुलक सीखेंगे। तो देखिए ये हमारा सवाल है, ये सवाल है वर्ग अंतराल बारंबारता। वर्ग अंतराल में ये क्वेश्चन हो गया, जबकि हिंदी देखिए बुक में कुछ और लिखा रहता है, परंतु हम बताए थे कि हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता हमेशा हमको हिंदी यही लिखना है, बताए थे ना। तो अब हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि बहुलक निकालने के लिए कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 23 है, हम इसको F1 कहते हैं। जब बहुलक निकालने जाएंगे तो बारंबारता में हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है। जो सबसे बड़ी संख्या इसको F1 कहते हैं। F1 के ऊपर कोई जो भी अंक है उसको हम लोग F0 कहते हैं। इसके ऊपर कौन है, 21 है, तो ये हो गया F0। F1 के नीचे वाले जो भी अंक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। फिर से तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जैसे आपका सवाल है कि भैया यदि ये 23 ऊपर होता तो क्या भैया ऊपर F0 कैसे निकलता है, F0 नहीं निकल पाता। नहीं जी, कभी भी बड़ी संख्या जो है ऊपर और सबसे नीचे नहीं होता है। यदि दे दे तो आप समझिए कि क्वेश्चन गलत है, समझे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, सबसे बड़ी संख्या F1 हो गया, इसके जो ऊपर है F0, नीचे F2 हो गया। अब इसके बाद हमको इस बात पर ध्यान रखना है, वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखना है जी, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखने के बाद हमको इसमें से एक संख्या लेना है। कौन लेना है, तो इस गौर करेंगे। इसमें से सबसे प्रमुख कौन था, F1 था ना, क्योंकि ये निकला तभी ये दोनों निकला ना। तो F1 के जो सीधे हो, तो F1 के सीधे कौन है, ये वाले हैं। वर्ग अंतराल में कौन लेना है इसमें से, तो F1 के सीधे वाले, सीधे 35 से 45 ले, तो यही हम लिखेंगे 35 से 45। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद एल होता है पहली संख्या, इसमें एल का मान क्या हो जाएगा, 35 हो जाता है। जबकि एच का अर्थ ऊंचाई, 35 और 45 के बीच ऊंचाई कितनी है, 35 10 45, 10 की ऊंचाई है ना। अर्थात एच को निकालने के लिए आप दूसरे में से पहला संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। 45 से 35 को घटाएंगे, कितना मान आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। अब ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम लोग बहुलक का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस एच गुने F1 माइनस F0 बाटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सूत्र याद रखेंगे, ये बहुलक का सूत्र है। हाँ जी, भारी है, नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको इतना F0 1 2 खाली देखने से भारी हो जाती है। चलिए आप वैसे ही याद रखेंगे, जब भैया है तो फिर क्या। देखिए जो संख्या ना एल एच, इसको पहले आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, गुना लिखेंगे। गुना देने के बाद आप क्या करेंगे, 2 बार f को घटाएंगे, f माइनस f, और बाटा देंगे। इसके नीचे 3 बार हम लिखेंगे f माइनस f, कोई दिक्कत। इसके बाद लिखने के बाद हम ऊपर 10 बैठाते हैं, नीचे 102। याद कोड रखेंगे, ऊपर 10 होता है 1, तो 1 यहां होगा, 0 तो यहां पर, नीचे 102, तो 1 0 2 2, ठीक है। और एक बात पर ध्यान, इसके पहले 2 होता है, ठीक है। अब हम मान बैठाएंगे, आंसर होगा। देखिए एल का मान कितना है, 35 है, तो 35 प्लस एच का मान कितना है जी, एच का मान 10 है, गुने F1 का मान 23 है जी, माइनस F0 का मान 21 है, बटा 2, यहां पर कोई चिन्ह तो गुना होता है। F1 का मान 23 माइनस F0 का मान देखिए 21 है जी,
माइनस F2 का मान कितना है जी 14 है। अब ध्यान रखना, हमको पहले इतने इस जो बाटा है ना इतना इसको हल करना है, तब हम उधर से इस पर आते हैं। तो 35 प्लस 10 गुने 23 ले 21 घटेगा 2 बटा, देखिए बटा हमको यहीं से देना है, इधर नहीं आना है। 23 दूनी 46, 46 ले 21 घटेगा, हाँ घटाइए, 46 से आप 21 घटाएंगे, 46 से 21 घटेगा कितना होगा 5 2 25, 25 से 14, फिर 14 घटाएंगे, इसके बाद 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। कोई शक? 23 दूनी 46 में से 21 घटाएंगे फिर 14 घटाएंगे, 35 प्लस 10 दूनी 20 बटा 11 बराबर 35 प्लस हम 11 से 20 में भाग देंगे तो 11 एक बार में 9 घटेगा 0, तो 11 8 88, अभी कटा नहीं है 1.8 हो गया। तो आप बताओ जी कि क्या ये कटा है, नहीं कटा है ना, तो इस बात पर हम ध्यान रखेंगे। 35 1 36.8 ये कटा नहीं था तो मान क्या हो जाएगा लगभग हो जाएगा, आपका लगभग में आंसर आ गया 36.8। हम आप लोगों को मेरे प्रिय भाई हम बात बताए थे कि हम बहुत जल्द ही हम SST 10th क्लास का और जो क्वेश्चन मैथ का बताए थे, हम हर क्वेश्चन एक एक करके NCERT बुक 10th क्लास का कुछ ही दिन में, करीब 2 या 4 दिन में हम हल करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे और जो बेल आइकन का घंटी है वो दबा दे, ताकि मैं जितना भी अब मैथ बताऊं हर मैथ आप लोगों के पास पहुंच जाए।